हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे भाषा के कुछ कंटेंट्स के बारे में जो बहुत ही सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, यानी सारे ऑल टेट के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है। यह बीएड में भी काम आता है, एमएड में भी काम आता है और डीएलएड में भी काम आता है। क्लियर? तब हम लोग चलते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा है क्या। तो भाषा जो होता है यह व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यानी अपना जो विचार होता है, जो मन में होता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, आगे वाले के सामने रखते हैं। यह हमें विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। यानी अपना विचार क्या करते हैं, दूसरे को देते हैं, दूसरे का विचार क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रदान करते हैं। उसी को बोलते हैं आदान प्रदान करता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं। यानी हम अपने दिल में क्या है, अपने मन में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, किसी को प्रकट करते हैं, तभी वह जान पाएगा। भाषा के माध्यम से विचार को प्रकट करने में स्पष्टता आ जाती है। यानी मन में कोई बात है, जब तक उसको हम प्रकट नहीं करेंगे तब तक वो अगला जान ही नहीं पाएगा कि वो अगला वाला बंदा जो है कहना क्या चाहता है। वहीं कह रहा है भाषा के माध्यम से ही अपने विचार को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, यानी स्पष्टता आती है। भाषा के द्वारा हम अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। यह हमें स्वयं अर्जित करना पड़ता है। कर भाषा के द्वारा ही क्या होता है, हम अपने भाव को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, आगे के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं। यह क्या करना पड़ता है, स्वयं से अर्जित करना पड़ता है कि हमें अगले के सामने कैसे बोलना है, कैसे उसको विचारों को प्रकट करना है। ये क्या है, यानी क्या करता है, स्वयं से अर्जित करना पड़ा है, यानी खुद से बनाना पड़ता है कि हम अगले वाले के सामने कैसे करते हैं। क्लियर? तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। कह रहा है भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है। भाषा जो है चिंतन के लिए आवश्यक है। बिना भाषा के हम लोग ठीक से चिंतन नहीं कर पाएंगे। अपवादिक दशाओं को छोड़कर भाषा को मूलतः निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख तत्व हैं। कह रहा है कुछ अपवाद को छोड़कर भाषा को मूलतः कितने निर्धारित किया गया है, 4 प्रमुख तत्वों को किया गया है। वह कौन कौन सा है हम लोग देख रहे हैं। वह 4 हैं। पहला ध्वनिग्राम, दूसरा रूपग्राम, तीसरा वाक्य विन्यास, चौथा अर्थ विज्ञान है। यानी 4 गो आपको बताया गया था। तो 4 कौन कौन सा हो गया, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। और सबको अब हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ध्वनिग्राम किसको बोलते हैं, रूपग्राम क्या होता है, वाक्य विन्यास क्या होता है और अर्थ विज्ञान क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं ध्वनिग्राम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्वनिग्राम के बारे में जानते हैं कि ध्वनिग्राम होता क्या है। तो कह रहा है बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनिग्राम कहा जाता है। कह रहा है कि बोले जाने वाली, अर्थ के हिसाब से नहीं कह रहा है, कह रहा है कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ध्वनिग्राम कहा जाता है। जैसे टी, टीएच और पी की आवाज़ ध्वनिग्राम की क्या है, उदाहरण है। यानी छोटा वाला जो टी होता है, यानी छोटा वाला टीएच हो जाता है, एवं पी जो होता है क्या होता है, ध्वनिग्राम कहलाता है। यानी क्लियर? एक होता है कि अर्थ के हिसाब से, एक हो रहा है कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनिग्राम कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पॉइंट को क्लियर करते हैं। क्लियर? पहला नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है रूपग्राम। यानी रूपग्राम किसको बोला जाता है। कह रहा है ध्वनिग्राम को आपस में शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित कर लिया जाता है, तो इसे रूपग्राम कहा जाता है। जैसे पहले वाले में पढ़ते थे छोटा वाला पी, टीएच, ये सब क्या होता है, छोटा वाला पी जो होता था वह क्या कहलाता था, ध्वनिग्राम कहलाता था। अब यह क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि ध्वनिग्राम को आपस में शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित कर लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रूपग्राम। तो सबसे पहले उपसर्ग जो पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोला जाता है। जो बाद में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोला जाता है। तो कह रहा है कि दोनों को अगर मिला दिया जाता है आपस में शब्द तो उसको क्या बोला जाता है, रूपग्राम। जैसे हॉट, पेन, हैंड आदि ये सब जो होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, रूपग्राम कहलाते हैं। क्लियर? हम लोग आगे निकल रहा है। ये रूपग्राम जो होता है भाषा का क्या है, सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। रूपग्राम को संयोजित कर जटिल वाक्य बनाए जाते हैं। कह रहा है कि इसी को संयोजित कर करके क्या किया जाता है, जटिल वाक्य बनाया जाता है। उसमें क्या था, ध्वनिग्राम में छोटा छोटा होता है और उसी में कुछ उपसर्ग या प्रत्यय दोनों मिलाकर क्या किया जाता है, जटिल से जटिल वाक्य बनाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपग्राम कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है वाक्य विन्यास। यानी वाक्य विन्यास किसे कहा जाता है। तो कह रहा है
वाक्य विन्यास नियम का एक ऐसा तंत्र है जो यह बताता है कि बालक किस तरह शब्दों का उपयोग व्याकरणीय वाक्यों के निर्माण में करता है। वाक्य विन्यास जैसे हमको कैसे बोलना है, कैसे अपने बातों को रखना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाक्य को कहाँ पर है लगेगा, कहाँ पर होता है। जैसे मैं खाता हूँ, अगर बोलेगा मैं खाएंगे तो ये क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ वाक्य विन्यास ना। इसलिए कह रहा है व्याकरण के हिसाब से कहाँ पे लगेगा, कहाँ पर ता लगेगा, कहाँ पर ती लगेगा, कहाँ पर गे लगेगा, कहाँ पर गी लगेगा, कहाँ पे था लगेगा, कहाँ पर थी लगेगा, उसी को बोल रहा है वाक्य विन्यास। जो नियम के अनुसार बनाने पर ही क्या हो जाता है, अच्छा से वह काम करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा। तो वहीं कह रहा है व्याकरण का उपयोग ऐसा तंत्र है जो बताता है कि बालक किस तरह से शब्दों का उपयोग व्याकरणीय वाक्यों के निर्माण में करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य विन्यास कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 4 नंबर बोल रहा है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान यह बतलाता है कि व्यक्तित्व रूपग्रामों एवं वाक्यों से अर्थ किस तरह से निकालता है। यानी कह रहा है कि रूपग्राम और वाक्य से कैसे अर्थ निकालता है, उसी को क्या बोलते हैं, अर्थ विज्ञान कहा जाता है। जैसे राधा चाय खाती है, देखिए ऐसे तो अटपटा लग रहा है कि राधा चाय खाती है, तो क्या कर रहा है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, कह रहा है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, यह गलत है। जैसे होता है कि राधा चाय पीती है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, राधा चाय खाती है। क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट में पूछ सकता है, पूछा भी है। तो वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है, यह सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, यह गलत है। क्लियर। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग नोट में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम होती है। अक्सर सीटेट में पूछता है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम होती है। स्वनिम ध्वनिया में क्या आती है, थ, फ, च। क्लियर। इसको देख लीजिएगा क्योंकि सीटेट में ज़रूर पूछता है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।